मुआशी मसाइल की वजह 2018 में अनाड़ी को मुल्क देना था। एक शख्स मुल्क से बड़ा नहीं होता। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है, इसकी रसीदें कहाँ हैं? विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 9 मई एक अफसोसनाक और घिनौना वाकया था जिसमें हमारी फौज के खिलाफ साजिश थी। अदलिया को भी वैसे ही फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में दिए गए। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि अपनी रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करें। जो भी इस घिनौनी साजिश में मुलविस है, इसको कानून जरूर गिरफ्त में लेगा। बिजली बिलों में रिलीफ के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। झूठ बोलने वालों का अवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत अखराजात में कमी करके अवाम को फायदा पहुंचा रही है। पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, 4 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म रहा। 50 लाख घरों का तमाशा करने वाले एक घर न दे सके। हमने बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए, पेट्रोल बम नहीं। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशमकुशा सबूत मंजर आम पर आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप पर राब्ते थे। करण थापर ने आर्मी चीफ को इंडिया के लिए हार्ड लाइन करार दिया। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात करण थापर के साथ शेयर की। कहा कि इत्तलात हैं पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है। एक और पैगाम में कहा गया कि पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की कचरे की चाल बरकरार है। फायरवॉल की तनसीब सोशल मीडिया ऐप्स के सामने दीवार बन गई। सार्फिन को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना। इंटरनेट की स्लो स्पीड से ऑनलाइन कारोबार को शदीद नुकसान। अंदाज़ा है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से अवाम को गुस्सा है, मगर इंटरनेट बंद किया ना ही सुस्त किया गया। जब ज़्यादा लोग वीपीएन पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने वीपीएन लगाया। फ़ोन पर वीपीएन ऑन करने से रफ्तार सुस्त हो जाती है। वज़ीर ममलिकत बराए IT सीता फातिमा की वजाहत कहती हैं, कोशिश है अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। किसी की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट बंद करने में सच्चाई नहीं। सबको जिम्मेदारी से पाकिस्तान से मुतालिक बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का तशख्खुद मुतासिर होने पर सरमायाकार लाने में मुश्किल होती है। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चमन में आबी रैलों से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। दर्जनों मकानों को नुकसान। डेरा बुक्टी में बारिश का पानी घरों में दाखिल, गली मोहल्ले डूब गए। जाफराबाद, कोहलू और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश। बोलान में शाहराह सैलाबी रेले से मुतासिर हो गई। सिब्बी में तली नदी का बचाव बंद टूट गया। सोहबतपुर में 20 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा की इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम महकमों को मशीनरी तैयार रखने की हिदायत। पुरानी नदी से मुल्हिका देहात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नदी नालों के करीब रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मुल्क भर में मंकी पॉक्स के बायस स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग जारी है। मर्ज की नई शक्ल फ्लीट 1B ने आलमी तशवीश को जन्म दे दिया। विफाकी हुकूमत की एयरपोर्ट्स और सरहदों पर स्क्रीनिंग का निज़ाम सख्त बनाने की हिदायत। तमाम ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन के कोई शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला सिंध का दादू में गुर्बत के बायस कम उम्र बच्चियों की शादी पर नोटिस। 45 बच्चियों की रकम के एवज शादी पर रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चियों की शादी की समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताई जाती हैं। कमेटी बनाकर गोट में तफसीली इंक्वायरी करें और रिपोर्ट दें। बताया जाए क्या ब्याही गई लड़कियां सैलाब मुतासरा खानदानों में से थीं। अगर सैलाब मुतासरा थी तो इनकी कितनी इमदाद की गई। ब्याही गई लड़कियां किस हाल में हैं, रिपोर्ट में शामिल करें। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर हैदराबाद को इंक्वायरी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशात देने की हिदायत कर दी।
मामूली जराइम में कैद 37,000 कैदियों से मुतालिक पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। कैदियों को डिप्टी कमिश्नर की डिस्पोजल पर देने की मंजूरी दे दी गई। जराये के मुताबिक मामूली जराइम के हामिल कैदियों को कम्युनिटी सर्विसेज में लाया जाएगा। जेलों से निकालकर सफाई सुथराई, शजरकारी और हुनरमंद कैदियों से इसी शोबे में खिदमत दी जाएंगी। फैसले से जेलों में कैदियों का बोझ कम होगा। कायमा कमेटी ने सिफारिशात पंजाब काबीना को इरसाल कर दी। और अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। आईसीसी इवेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में शरीक 16 टीमें 4 ग्रुपों में तकसीम। पाकिस्तान ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका के हमरा शामिल। हर ग्रुप से टॉप 3 टीमें सुपर 6 में जगह बनाएंगी। समोवा पहली बार टूर्नामेंट में शरीक होगा। भारतीय टीम अपने एजाज का दिफा करेगा। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के मोनाल रेस्टोरेंट हुक्मनामे पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। सनशाइन हाइट्स की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरख्वास्त गुजार को अलॉट किया गया प्लॉट रेस्टोरेंट के लिए ही बनाया गया था। 1996 में दरख्वास्त गुजार ने बोली के जरिए 33 साल लीज पर प्लॉट हासिल किया था। इस पर बात करते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन शहबाज, बताएगा दरख्वास्त से मुतालिक। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मोनाल रेस्टोरेंट का तहरीर हुक्मनामा जारी किया गया था और हुक्मनामे के ऊपर जो है वो नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त जो सनशाइन हाइट्स की जानिब से दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है मुकदमा में CBA से मामला कायम रेस्टोरेंट की फहरिस्त जो है वो तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च के हुक्मनामे पर जो है वो हमें नोटिस जारी किया गया। दरख्वास्त में ये मौके इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जो अपील जेर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट अपील में हमें नोटिस जारी नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ आर्टिकल 184(3) के तहत ही मजीद फरीकैन को नोटिस जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का 11 जून 2024 का हुक्म दायरा इख्तियार से बाहर है। जोन 3 का मास्टर प्लान जो है वो 21 मई 1983 को मंजूर किया गया था। दरख्वास्त में मजीद मौके इख्तियार किया गया कि 1986 में दरख्वास्त गुजार ने बोली के जरिए जो है वो 33 साल लीज पर प्लॉट हासिल किया था और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से 11 जून 2024 के हुक्म पर जो है वो दरख्वास्त गुजार की हद तक नजरसानी की इस्तदा जो है वो की गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुछ लोगों ने बानी PTI से मुलाकात करके उन्हें बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के बास महकमों में करप्शन है। बानी PTI ने कहा कि किसी सूरत करप्शन कबूल नहीं करेंगे। कमेटी के मुताबिक शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो इनमें मुलव्वस पाए गए। सूबाई वजीर ने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद बात ख़त्म हो जाना चाहिए थी। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया जलसे की इजाज़त देने में खलल पैदा कर सकती है। जो इमरान खान साहब से जेल में मिले, उन्होंने जेल में मिलकर इमरान खान साहब से शिकायत की, बात की कि खैबर पुख्तूनख्वा के बाज़ महकमों में करप्शन हो रही है। मुख्तलिफ लोगों के बयानात लिए गए, जुबानी भी लिए गए और तहरीरी भी लिए गए। कमेटी में शकील खान साहब को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया। इनके खिलाफ जो शिकायत थी कमेटी के मुताबिक वो मुलव्वस पाए गए हैं और ये कमेटी की रिपोर्ट ना मैंने बनाई है, ना वज़ीर आला ने बनाई है, ना पार्टी के किसी और शख्स ने बनाई है, बल्कि ये उस कमेटी ने बनाई है जो इमरान खान साहब की बनाई हुई कमेटी है और जिस पर उनका एतमाद था। उसके बाद वज़ीर आला ने शकील खान साहब की बरतरफी का नोटिफिकेशन, बतौर वजीर बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए समरी जो है वो गवर्नर को भेजी। समरी पर गवर्नर के साइन होने से पहले पहले बरतरफी हो गई। वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया वजीर ने खुद ही, तो बात खत्म हो गई और बात यहां खत्म हो जानी चाहिए।